जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप और आप देख रहे हैं इंडिया जियो फ्रंट। आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के उस वीडियो की जो इसने बिहार इलेक्शन के ऊपर बनाया, जिसमें इसने 6 क्लेम किए काफ़ी बड़े बड़े और पूरा प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश करी। लेकिन आज हम उसका फैक्ट्स के साथ जवाब देंगे। जब सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलता है तो उसका फैक्ट्स के साथ जवाब देना ज़रूरी हो जाता है, जिससे लोगों को भी पता चले सच्चाई क्या है। तो इसके हम 6 के 6 क्लेम्स पहले देखते हैं कौन कौन से थे। पहला इसका क्लेम था ब्राइवरी क्लेम कि घूस दी गई डायरेक्टली, और दूसरा था वोटर क्लेम कि डुप्लीकेट वोटर्स ला दिए गए। तीसरा था स्पेशल ट्रेन चलाई गई। चौथा इसका था सीसीटीवी फुटेज का। पांचवा था वोटर डिलीशन का। और छठवां पॉइंट इसने मारा नेपोटिज्म का। तो इसका फैक्ट्स के साथ हम जवाब देंगे। सबसे पहला इसका क्लेम था कि सरकार ने 10,000 रुपये दिए महिलाओं के खातों में कि इससे इलेक्शन के वोट्स जो हैं वो मैनिपुलेट हो जाएंगे। लेकिन इसकी सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि वो स्कीम प्री एग्जिस्टिंग थी। सितंबर में ही वो स्कीम लॉन्च हो चुकी थी और इसी का इलेक्शन कमीशन का नियम ये कहता है कि आप नई स्कीम नहीं ला सकते इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन पुरानी स्कीम रोक भी नहीं सकते। और ये पुरानी ही स्कीम थी, सितंबर की स्कीम थी। ये बात इसने अपनी वीडियो में बताई तक नहीं, सिर्फ प्रोपोगेंडा फैलाया। एक तरफा न्यूज़ देता है, ये सिलेक्टिव न्यूज़ देता है जिससे प्रोपोगेंडा उतना ही फैले जितना ज़रूरी है। पूरी बात कभी नहीं बताता। और इसने तेलंगाना गवर्नमेंट का भी एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे जब ऐसा हुआ था, सरकार ने फ्रीबीज देना चाहा इलेक्शन के टाइम पे, तो वहाँ रोक लगा दी गई। लेकिन उसने ये बात नहीं बताई कि वहाँ के लीडर ने, तेलंगाना के लीडर ने रैली में खड़े होकर ये बात बोली थी, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है इलेक्शन के टाइम पे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ बिहार में। यहाँ पे वो स्कीम पहले से ही चल रही थी, सितंबर में ही लॉन्च हो गई। तो बाद में फिर क्या ही फ़ायदा है? पूरी बात नहीं बताता ये आदमी। इसका दूसरा क्लेम क्या था कि वोटर लिस्ट जो थे डुप्लीकेट थे। उसकी भी देख लेते हैं क्या कहानी है। सबसे पहले तो इंडिया में 95 करोड़ वोटर्स हैं, वैलिड वोटर्स। और इसने जो एग्जाम्पल दिए, भाई यार एक दो एग्जाम्पल से तुम 95 करोड़ वोटर्स का डिसाइड कर लोगे क्या? हैं कहीं वो नासा का डाटा सेंटर तो है नहीं कि एक एक चीज़ एक्यूरेट पिन पॉइंट हो जाएगी। कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं कहीं ना कहीं। तो उससे छोटी सी चीज़ से इतनी बड़ी जनसंख्या का डिसाइड करना बिल्कुल ही बेसलेस और इलीगल है। इलीगल क्या मतलब, इलॉजिकल है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। 95 करोड़ वोटर्स हैं यार इंडिया में, थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है। एक दो केस निकला है उसमें उसने कॉन्स्पिरेसी बता दी पूरी, तो इसका कोई बेस ही नहीं है। तीसरा लॉजिक है, तीसरा क्लेम था इसका कि बीजेपी ने स्पेशल ट्रेन चलवाई। अरे भाई वो क्या प्राइवेट टैक्सी है क्या किसी की जो कोई भी चलवा देगा? यहाँ पे इसका जवाब ये है कि सीधा सीधा पहली बात तो कोई टैक्सी नहीं है प्राइवेट जो कोई भी चलवा देगा। दूसरी बात ग्रुप बुकिंग जो सिटीजन कर सकते हैं वो भी कोई इलीगल काम नहीं है। और जो पार्टी वर्कर्स खुद ग्रुप बुकिंग करते हैं वो भी इलीगल काम नहीं है। ये सब बिल्कुल लीगल है और ये लिखा भी हुआ है इलेक्शन कमीशन के उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ भी इसका प्रोपोगेंडा फेल हो गया। सीधा कहना चाह रहा था कि बीजेपी ने ट्रेन बुकिंग करवा दी जिससे लोगों को आने में आसानी और इसको वोट्स मिल जाएंगे बीजेपी को। लेकिन भाई वही बात है ना, टैक्सी थोड़ी नहीं है प्राइवेट जो कोई भी बुक कर लेगा। ये उनके प्राइवेट वर्कर्स ने बुक की होंगी या एक आदमी खुद अपने पैसों से बुक कर रहा है, तो इसमें थोड़ी कोई इलीगल काम है, ये तो प्योर लीगल काम है। उसके बाद इसका चौथा क्लेम था कि 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाती है। इसका भी देख लेते हैं। 45 दिन में फुटेज डिलीट करना बहुत पहले से चला आ रहा है, ये एक लीगल डेडलाइन है, तो उसमें कोई नई बात थोड़ी नहीं है यार। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 81 साफ साफ कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो 45 दिन के अंदर अंदर ही बता दो, आपकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी मिल जाएगी और आपकी जो भी दिक्कत है सब सॉल्व की जाएगी। लेकिन उससे पहले बताना ही क्यों है? बाद में बताएंगे, बाद में चिल्लाएंगे वोट चोर वोट चोर। ये है इनका सीधा खेल। इसका पांचवा क्लेम था कि 80 लाख वोटर जो है डिलीट कर दिए गए, मतलब उनका नाम ही नहीं आया। लेकिन सीधी बात ये है कि पहली बात तो इन सब काम जो वोटर लिस्ट होती है 3-4 फेजेस में होती है। पहले एक ड्राफ्ट पब्लिश होता है, उसके बाद पीपल खुद जाके देखते हैं, लोगों को समय दिया जाता है काफ़ी महीनों का कि आप चेक कर सकते हैं आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम नहीं है तो आप उधर वापस जाके लगा भी सकते हैं, मतलब कह सकते हैं उनसे। और जो बूथ एजेंट्स होते हैं उनका तो काम ही यही होता है कि चेक करना किसका नाम गलत तो नहीं कट गया या किसका सही नहीं कट गया। और उन्हें सीमांचल कॉन्टेक्स्ट दिया था, सीमांचल का जो एरिया है उधर कॉन्टेक्स्ट दिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बॉर्डर का एरिया है। वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स की खबरें आए दिन आती रहती हैं कि इतने इलीगल माइग्रेंट्स आ गए, तो वहाँ पे तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं कि इतने वोटर्स कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब बॉर्डर का एरिया, इलीगल माइग्रेंट्स आते रहते हैं, तो वहाँ तो वैसे भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोई गलती ना हो जाए। अगर फिर भी किसी का छूट रहा है नाम तो भाई अर्जी लगाओ जाके यार, जब इतने पहले से वो दे रहे लिस्ट तुम्हारी तो चेक करो नाम है कि नहीं। और अगर गलत कट गया है तो वहाँ पे जाओ सिफारिश लगाओ जाके, हो जाएगा काम, आ जाएगा नाम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका छठवां पॉइंट तो क्या ही बताऊँ मैं, सीधा इसने ज्ञानेश कुमार पे निशाना साधा कि उनके जो मीधा रूपम और मनीष बंसल को इन्होंने इनडायरेक्टली मतलब डीएम बना दिया, सीधा ये कहना था इसका। लेकिन असली चीज़ ये है कि भाई वो 2014 के आईएएस ऑफिसर्स थे, 10 साल उन्होंने जॉब की है, और 10 साल में ऐसे प्रमोशन और ट्रांसफ़र मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी एकदम बेसलेस है। और जब फैक्ट्स कम पड़ जाते हैं तो फिर ऐसे ही पॉइंट्स मिलते हैं कि कुछ भी साबित कर दो और कैसे भी करके बस प्रोपेगेंडा फैला दो, कुछ भी पॉइंट्स ढूंढ के। इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं था कि ट्रांसफ़र कैसे मिल गया। अरे भाई मिल गया तो मिल गया, 2014 के ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, कोई बैकडोर एंट्री थोड़ी होती है कि ऐसे ही कुछ भी हो जाएगा। सारे के सारे पॉइंट्स इसके लॉजिकल थे कुल मिला के, कुछ उसमें बेस नहीं था। और मैं आपको अब ये और बता दूं कि ये अपनी स्क्रिप्ट लिखता कैसे है। सबसे पहले तो ये कंक्लूज़न डिसाइड करता है कि मुझे साबित क्या करना है, इसे प्रोपेगेंडा फैलाना है, ये इसने सोच लिया। उसके बाद ये उसी हिसाब से फैक्ट चूज़ करेगा जो स्क्रिप्ट के हिसाब से सुटेबल बैठेंगे, और उतनी चीज़ ही बताएगा जितनी स्क्रिप्ट में फिट बैठ रही हो, जिससे नैरेटिव फैल जाए। पूरी बात कभी नहीं बताएगा। जैसे वो तेलंगाना वाला एग्जाम्पल दिया, उसमें भी उसने पूरी बात नहीं बताई कि रैली में खड़े होकर उसने वो बात बोली थी वो बिल्कुल इलीगल है, वो बात भी नहीं बताई। उसके बाद उसी हिसाब से वो प्रूफ से इकट्ठा करेगा और बस वीडियो बन गई, नैरेटिव सेट हो गया पूरा। यही है इसकी पूरी स्कीम। और ये सब नैरेटिव फैलाने से डेमोक्रेसी वीक ही होती है, स्ट्रांग नहीं होती। जो ये डेमोक्रेसी बचाने का ढिंढोरा पीटता रहता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, क्या बोलूँ मैं इस पर, एक ही बात बोलूँगा, ध्रुव भाई प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कर दे तू, बहुत हो गया तेरा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर फिर से इसने कोई वीडियो बनाई तो फिर से मैं आऊँगा इसका प्रोपेगेंडा बस्ट करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।